हेलो फ्रेंड्स, आर्या नॉलेज क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी, यानी कि आईपीसी के अंदर हम बात करेंगे ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज, यानी कि विवाह संबंधी अपराधों के विषय में जो ऑफेंस हैं जो दिए हुए हैं हमारे सेक्शन 493 से लेके 498 चैप्टर 20 में, हम उन्हें डील करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी आईपीसी है, यानी कि इंडियन पिनल कोड 1860, वो हमारा एक्ट नंबर है 45। इसके अंदर टोटल सेक्शंस हमारे दिए हुए हैं 511। टोटल चैप्टर की अगर हम बात करें तो 23 हैं। इसकी अगर हम जो ये एक्ट है, इस पे जो गवर्नर ने जो गवर्नर जनरल है, उन्होंने इस पे जो एसेंट दी थी वो अपनी दी थी 6 अक्टूबर 1860 को, और ये एक्ट इन्फोर्स में आया था 1 जनवरी 1882 को। अब हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज, यानी कि विवाह संबंधी अपराधों के विषय में। इस चैप्टर के अंदर टोटल 6 सेक्शंस दिए हुए हैं, जिन्हें हम 4 भाग में बांटेंगे। फर्स्ट हमारा आता है आर्टिफिशियल मैरिज, यानी कि हमारा कृत्रिम विवाह, जो कि दिया है 493 से लेके 493 एंड 496, इन 2 सेक्शंस में दिए हुए हैं। सेकेंड हमारा आता है सेकेंड मैरिज, यानी कि द्विविवाह, यानी कि बाइगेमी, वो हमारा डील करता है 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी। फिर हमारा आता है एडल्ट्री, जो कि हमारा आता है 497 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट हमारा आता है क्रिमिनल डिटेनिंग, यानी कि आपराधिक अपहरण, ये हमारा आता है 498 ऑफ आईपीसी। फर्स्ट हम करेंगे अभी आर्टिफिशियल मैरिज, यानी कि कृत्रिम विवाह, जिसके अंदर 2 सेक्शंस हैं 493 एंड 496। फर्स्ट हमारा आता है 493। सेक्शन 493 की अगर हम बात करें तो ये बात करता है कोहैबिटेशंस कॉज्ड बाय अ मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग अ ब्रीफ ऑफ लॉफुली मैरिज, यानी कि विधिपूर्ण विवाह का प्रवचन से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास मतलब इंटरकोर्स, यानी कि कोहैबिटेशंस मतलब बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो ये सेक्शंस है, इसका मेन ऑब्जेक्ट है जो विवाहित, यानी कि जो मैरिड एंड अनमैरिड जो मेल हैं उनके बारे में, कि उनको कैसे हम पनिश कर सकते हैं किसी ऑफेंस। इस जो ये सेक्शन है उसके अंडर ये बात करता है कि जो किसी स्त्री से मतलब किसी भी वुमेन से प्रवचना से यह विश्वास उत्प्रेरित करता है कि वह उस पुरुष की विधिपूर्ण विवाहित पत्नी है, मतलब उससे अपने बोलचाल रहने से उस जो वुमेन है उसको ये फील कराता है कि वो दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हैं, तो ऐसे मेन पर ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल होता है। इस सेक्शन में बताया गया है कि अपराध की पूर्णता हेतु, यानी कि ये जो ऑफेंस है इसके सब पूरे होने के लिए क्या आवश्यक है कि जो लेडीज़ है उसको उस पुरुष उस मैन जो आदमी है उसकी पत्नी होने का विश्वास पूरी तरह से हो जाना, और उस विश्वास के कारण ही वो अपने साथ जो आदमी है उसको कोहैबिटेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हाँ बोलती है। और वुमेन के हाँ बोलने के बाद ही मतलब वुमेन की रजामंदी के बाद वह पुरुष उस महिला के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोहैबिटेशंस करता है, तो वो पुरुष इस सेक्शन के अंडर पनिशेबल होगा। अब इसकी पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो पनिशमेंट ऐसे व्यक्ति को जो मतलब किसी को बहला फुसला रखा है कि ठीक है बातों से कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, और उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोहैबिटेशंस करता है, तो ऐसे पर्सन को 10 साल की सज़ा हो सकती है, चाहे वो कठोर हो या साधारण हो, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। मतलब या तो ग्रीवियस हो या हीनियंस हो, प्लस फाइन, ये दोनों प्लस फाइन 10 ईयर की इम्प्रिजनमेंट। और जो ये ट्रायल है, ऐसे केस का ट्रायल चलेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 496। 496 हमारा बात करता है विधिपूर्ण विवाह के बिना, यानी कि लीगली मैरिज के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना, मतलब मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, यानी कि आपकी जो शादी है वो लॉफुली नहीं है, लेकिन आपने जो काम किए हैं वो ऐसे किए हैं कि आपकी शादी लगे कि लीगली लॉफुल है। तो इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि कपटपूर्ण अथवा बनावटी विवाह किए जाने के संबंध में ये दंड का प्रावधान करती है। इसमें जो ऑफेंस है वो कब शुरू होता है, जब कोई शादी कर रहा है उन दोनों में से
कोई भी एक पार्टी अगर दूसरे से ये छुपाती है कि वो पहले से शादीशुदा है तो और शादीशुदा है और उसके बाद में भी ये जानते हुए कि वो किसी और से मैरिड है, शादी कर रहा है, तो ये जो है सेक्शन 496 उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और जो वो मैरिज होगी वो मैरिज जो है इनवैलिड मानी जाएगी, क्योंकि वो सेकंड मैरिज हमारी आ जाती है, क्योंकि आपने झूठ बोला एक तरह से, तो इसलिए। इसकी अगर हम पनिशमेंट की बात करते हैं तो पनिशमेंट ऐसे पर्सन पे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, 7 साल की उसके ऊपर पनिशमेंट होती है। ये भी कठोर या सिंपल कोई भी हो सकती है, इनकी सादा या कठोर, प्लस फाइन। अब अगर हम बात करें कि सेक्शन 493 और 496 जो हमने पढ़ा उसके बीच में डिफरेंस क्या है, तो जो 493 था वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पुरुष हैं यानी कि जो मेल है उनके ऊपर अफेक्ट करती है, लेकिन जो 496 है वो मेल एंड फीमेल दोनों पर एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट आता है जो 493 है, 493 के अंदर धोखा और धोखा दिया और उसके बाद में उस जो फीमेल है उसके साथ में आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ये जो है उसमें मेन होता है, जिसके कारण कि वो एक ऑफेंस बन जाता है। बट 496 में आपने क्या किया कि आपने बेईमानी की है, आपने कपट दिखाकर यानी कि झूठ बोल के आपने शादी की, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस आता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड मैरिज। सेकंड मैरिज की अगर हम बात करें यानी कि बाइगेमी, तो इसके अंदर हमारा 494 एंड 495 आता है। तो जो 494 है हम इसके साथ में सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वो भी डील करते हैं। तो पहले हम 495 पढ़ेंगे, उसके बाद में सेक्शन 17। फर्स्ट हमारा आता है 495 क्या बात करता है, यानी कि पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह कर लेना, मतलब मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। जो ये सेक्शन है इसके अंदर सेकंड मैरिज, ये सेक्शन है ये सेकंड मैरिज को रोकता है, मतलब एक तरह से ये प्रतिबंध करता है और उसे एक दंडनीय अपराध मानता है। जो ये सेक्शन है मतलब इस अपराध का निर्माण कब होता है, जो ये ऐसा ऑफेंस कब होगा जो कि सेक्शन एप्लीकेबल हो, जब कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी और से शादी करता है तो उसके ऊपर ये सेक्शन लगेगा, यानी कि वो बाइगेमी कर रहा है। ये जो सेक्शन है ये हिंदू, ईसाई, पारसी इन सब पर एक जैसे लागू होता है, लेकिन जो ये मुस्लिम जो लोग होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ ये लेडीज़ पे लागू होता है, मैन पे नहीं। तो जो इसकी पनिशमेंट है वो है 7 साल की, जिसके अंदर कठोर या साधारण कोई भी फाइन, उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट लग सकती है प्लस जुर्माना। और जो इसका ट्रायल है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करेगा। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बेलेबल ऑफेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इसके साथ में हम सेक्शन 17 था हिंदू मैरिज एक्ट का, वो हिंदू मैरिज एक्ट जो बात करता है कि दो हिंदुओं के बीच में संपन्न हुआ कोई विवाह इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात यदि ऐसे विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से किसी की पत्नी या पति जीवित है तो जो मैरिज उसने दूसरी की है वो जो वो है वॉइड होगी। और आईपीसी 1860 की सेक्शन 494 और 495 उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं दो, वो है कि यदि आपने जो शादी की है यानी कि आपका जो पहला विवाह है वो सक्षम अधिकारिकता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा चुका है, मतलब कि आपका जो पहली जो शादी है वो कोर्ट के थ्रू जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है, या आपने जो शादी की है वो जिससे आपकी पहले शादी हुई थी उसके 7 साल जिससे आपकी पहले शादी हुई है उसका 7 साल तक किस तरह का कोई भी आपसे कनेक्शन नहीं है और उसके बाद आपने शादी की है तो भी वो शादी जो है वैलिड मानी जाएगी। फिर आता है हमारा सेक्शन 495 जो कि बात करता है सेम ऑफेंस विद कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विद वोम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चात्यवर्ती विवाह किया जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, इस धारा में यानी कि सेक्शन के अंदर हम बात करें तो ये एक अपराध एक्साइटेड रूप है, यानी कि एक अपराध का उत्तेजित रूप है। कैसे, क्योंकि जो दूसरा विवाह है यानी कि जो हमने दूसरा विवाह अनुस्थापित यानी कि इंस्टॉल्ड होता है वो पहला विवाह हुआ था और उसको छिपाया जाता है दूसरे विवाह वाले से, यानी कि एक तरह से हम उसके साथ में गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे
जो है सेकंड मैरिज को हमने फर्स्ट मैरिज को हमने छुपा लिया और फिर हमने सेकंड मैरिज की है, तो ऐसे में 10 साल की सज़ा होगी, चाहे वो सिंपल हो या कठोर हो। जो फाइन है वो लगेगा और ये जो मैटर है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा जो है प्रोसीड हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 497 हमारा बात करता है एडल्ट्री की। बेसिकली एडल्ट्री का मतलब होता है कि ऐसे इंटरकोर्स से है जो किसी पुरुष अथवा अन्य की पत्नी के साथ उस व्यक्ति की सहमति के बिना अथवा उसकी मौन स्वीकृति के बिना किया जाता है। मतलब कि जो एडल्ट्री है वो किसी ऐसी महिला के साथ किया जा रहा है और जिसका पहले से ही शादी हो रखी है और कोई दूसरा व्यक्ति यानी कि उसके हस्बैंड ना हो के कोई और दूसरा व्यक्ति उसके साथ में इंटरकोर्स करता है, तो वो एडल्ट्री कहलाता है। जो इसकी पनिशमेंट है वो 5 साल की है। सिंपल हो सकती है और हीनियंस भी हो सकती है, फ़ाइन लगेगा या आपके पास दोनों हो सकते हैं, इनकी सिर्फ इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों से जो पर्सन है वो पनिशेबल हो सकता है। अगर हम बात करें कि एडल्ट्री और रेप के बीच में क्या डिफरेंस है, तो एडल्ट्री एक ऑफेंस है जो विवाह से संबंधित अपराधों को निपटारा करता है। वहीं पे जो रेप है, पहले रेप है वो हमारा चैप्टर 16 डील करता है, यानी कि जहाँ पे ऑफेंस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी बताई गई है उसके अंदर सेक्शन 375 में रेप को डिफाइन किया गया। रेप में बेसिकली 376 से लेके 376C से लेके 376D में डिफाइंड हुआ है। बट जो एडल्ट्री है वो पति के विरुद्ध एक ऑफेंस है, मतलब हस्बैंड के विरुद्ध एक ऑफेंस है। लेकिन जो रेप है वो वुमेन या गर्ल किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है। एडल्ट्री के बाद में स्त्री की सहमति सारहीन होती है, लेकिन रेप के अंदर अगर सहमति दी गई तो वो बचाव का एक तरीका है। रेप में अपराध स्त्री की इच्छा के विरुद्ध और उसकी बिना सहमति के किया जाता है। एडल्ट्री केवल मैरिड वुमेन के साथ होती है, बट रेप किसी के भी साथ हो सकता है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। एडल्ट्री जो है वो रेप के अकॉर्डिंग कम गंभीर ऑफेंस है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर पनिशमेंट जो है वो 5 साल की दी है, फाइन दिया है प्लस बोथ, यानी कि आपके ऊपर दोनों भी लग सकते हैं। बट जो रेप है वो बहुत ही हीनियंस ऑफेंस है जिसके अंदर डेथ पनिशमेंट भी हो सकती है, और अगर हम वैसे पनिशमेंट दे रहे हैं तो ये कम से कम 7 से लेकर 10 साल तक की पनिशमेंट होती है, प्लस फाइन भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 498 हमारा बात करता है इंटीजिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन, मतलब विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरुद्ध रखना। मतलब ये 498 उस तब अप्लीकेबल होती है जब कोई व्यक्ति किसी मैरिड वुमेन को उसके पति या उसके पति की ओर से देखभाल जो कर रहे हैं या जो उसका संरक्षण करने वाले व्यक्ति हैं उनकी अभिरक्षा में से इस उद्देश्य के साथ लेके जाता है कि या उसको कहीं पे डिटेन यानी कि निरुद्ध रखता है कि उस स्त्री के साथ में या तो वो खुद या कोई और व्यक्ति इनलीगली उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोहैबिटेशंस कर सके। पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 इयर्स की पनिशमेंट दी है, चाहे वो कठोर हो या सिंपल, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। फाइन या दोनों जो है पनिशमेंट के अंदर एप्लीकेबल हो सकते हैं, ये सब कोर्ट डिसाइड करेगा। इस वीडियो में हमने सिर्फ सेक्शन 493 से लेकर 498 तक बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना 498A कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।